हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक धीरावानी मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाला पुरुष भी विषयों से तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन विषयों प्रत्ये की आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। जबकि स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ पे निराहारस्य देहिना, ये शब्द लक्षणात्मक है, उपलक्षणात्मक है। आहार मतलब सिर्फ अन्न नहीं, बल्कि सर्वे इंद्रियों का आहार। निराहारस्य देहिना मतलब विषयों को, इंद्रियों को जो विषयों से बचाकर रखता है, ऐसा मनुष्य। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, वैसे ही ऐसा मनुष्य विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। तो ऐसा करने से विषय तो चले जाते हैं, मगर उसका रस नहीं जाता है। तो विषयों की मिठास, विषयों की लालसा या तो विषयों का खिंचाव कायम रहता है। तो ये विषयों का रस कैसे जाए, ये बड़ा सवाल है। तो गीताकार ने इस सवाल का यहाँ पे जवाब दिया है कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आत्मरस यानी कि आत्मदर्शन से विषयों का रस जाता है। रंग लाग्यो कन्हैया मने तारो, जगत बधु जाखू दिसे, तारा प्रेम नो प्रसाद में तो चाख्यो, विषय रस फीको दिसे। मतलब कि कन्हैया मुझे तेरा रंग लग गया है ना, तो अभी जगत मुझे हैजी दिखता है, यानी उसमें कुछ मजा नहीं है जगत में। तेरे प्रेम का प्रसाद मैंने चख लिया, तो भी विषय का रस मुझे फीका दिखता है। जिसने श्रेष्ठ ऐसा आत्मरस चखा है ना, उसे विषय रस खींच नहीं पाता है। जिसने अच्छा फल खा लिया ना, उसे सड़ा हुआ फल का खिंचाव नहीं रहता है। मुखड़ू में जोयूं तारूं तो सर्व जग दिसे खारूं। मीराबाई कहती है कि भगवान मैंने तेरा मुख देख लिया ना, अभी जगत में कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती।
विषय जो है ना, वो आदमी को, मनुष्य को निम्न बनाते हैं, हल्का बनाते हैं, मगर ये जो आत्मरस है ना, वो मनुष्य को अपनी दिव्यता और भव्यता का परिचय कराता है। विरक्ति बोले तो वस्तु का त्याग नहीं, वासना का त्याग। स्त्री को देख के आंख बंद करने वाला मनुष्य, उसके मन में अगर स्त्री खेल रही है तो उसका क्या अर्थ है? आंख बंद करने से कुछ नहीं होता है, मन में से विषय जाने चाहिए। वारांगना के रूप में पागल, यानी कि वारांगना बोले तो वेश्या, वेश्या के रूप में पागल, ऐसे पहलवान धनुर्दास को श्रीमद् रामानुजाचार्य ने भगवान रंगनाथ का दर्शन करा के पहलवान धनुर्दास में से भक्त धनुर्दास में रूपांतर कर दिया। और साक्षात्कार के बाद भक्त धनुर्दास के मनोभाव का वर्णन एक कवि ने बहुत सरस शब्द देह में किया है। वो लिखते हैं कि अवशेष हुई अब रस की चर्चा, अब रस केवल रस नंदन में, मत मीत करो अब मधु की बातें, अब मधु केवल मधुसूदन में। बुद्धि अगर मन की तरफ न जाके आत्मा की शरण में जाती है ना, तो इंद्रियां विषयों से बच जाती है, विषय उसे खींचते नहीं है। ये आत्मदर्शन या तो आत्मरस जो है ना, आत्मदर्शन बुद्धि को होता है और बुद्धि में ही होता है, लेकिन इसके लिए विषयों की तरफ अभिमुख हुई बुद्धि को अगर आत्माभिमुख किया जाए, मगर उसमें क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या अगवड़े हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। तो अगले श्लोक का पारायण करके रखते हैं कल के लिए। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसबन्नः, हरन्ति प्रसम्भनः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण।